हैं उनको महिला अधिनियम से हटा देंगे और आज के आज वोटिंग करा लो। हम सब सहमत थे, लेकिन इन्होंने उस बात को नकारा, तभी इनकी शर्त नकारी गई, वरना हमें कोई आपत्ति नहीं थी। अच्छा, परिसीमन से या जो एक तरीके से देखा जाए कि एक तो परिसीमन, एक सेंसेक्स का जो मामला है, इन चीज़ों से प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या थी इससे जुड़े होने से? देखिए, परिसीमन देश की आबादी के आधार पर होता है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 81, 82 और 170 में इसका जिक्र है, जो साफ तौर पे कहता है कि पहले आप जनगणना करेंगे, उसके बाद आप परिसीमन करेंगे। और इन्होंने जो नया बिल लाया, जो अमेंडमेंट लाए, उसमें बहुत खतरनाक चीज जो करी, परिसीमन आयोग का गठन, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे एक, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और कुछ लोग यही लोग जिनका चयन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसके निर्णय को आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ना तो इन्होंने किसी पार्टी को इंक्लूड करा, ना इन्होंने विपक्षी दलों को कोई मौका दिया कि आप भी बताएं कि सब चीजें ट्रांसपेरेंसी से हो। तो इनके हिसाब से परिसीमन तो नहीं होगा। इन्होंने असम में जिस तरीके से किया, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में किया, हम नहीं चाहते पूरे देश को ये उस तरीके से बांट काट दे अपने फायदे के लिए। तो ये दिक्कत है परिसीमन से। और सेंसस, आप ये देखिए कि किसी भी देश को, अगर आप कोई देश के लोगों को हक और हुकूक उनके देना चाहते तो पहले आपको उनकी गिनती तो पता होनी चाहिए। आज तक इन्होंने जनगणना नहीं कराई। हमारी पार्टी की विशेष मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हमारी पार्टी सोशल जस्टिस के हक में है, तो वो तभी इंसाफ दे पाएंगे हम लोगों को, जब हमें पता लगेगा कि किसकी कितनी आबादी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब से संशोधन प्रस्ताव गिरा है, तब से बीजेपी अब की जो महिला सांसद है वो तो संसद में ही वहीं बाहर प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा अब ये योजना बन रही है कि पूरे देश में आप लोग महिला विरोधी है, नहीं चाहते आपकी तरह दूसरी जो महिलाएं वो सांसद बने, उनकी हिस्सेदारी बढ़े। ये आरोप लग रहे हैं आप पर, और ये पूरे देश में बीजेपी इसको लेकर जाएगी। बंगाल का और तमिलनाडु का तो वो जिक्र अभी कर रहे हैं। देखिए, इनका एजेंडा ही चुनाव को लेकर था। ये जो टाइमिंग थी, कोई आफत नहीं आ रही थी। ये आज वाला भी जो अधिनियम अगर पास हुआ होता, ये भी तो लागू 29 में होना था, तो कोई आवश्यकता नहीं थी। ये काम हम मॉनसून सेशन में भी कर सकते थे, 2 महीने की बात थी सारी। लेकिन क्योंकि अभी तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, इनको चुनावी प्रक्रिया में अपना हस्तक्षेप हर तरीके से करना है, चाहे वो सदन बुला के कुछ अनाउंसमेंट करके हो, किसी को लुभावनी बातें, किसी भी तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो धज्जियां उड़ाने का काम भाजपा करती है, वही ये भी था। तो इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति दिखती है, सिर्फ चुनाव दिखते हैं। चुनाव के बाद जनता का क्या हश्र है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो उसी एजेंडे के तहत आज इन्होंने बुलाया, और गला फाड़ के चिल्लाने से 10 बार झूठ को बोलोगे आप, तो वो सच में नहीं तब्दील हो जाएगा। आप समझा देंगे जनता को, अपोजिशन समझाने में कामयाब होगा कि हम सही है, क्योंकि सरकार पूरा हम देख रहे हैं कि शुरुआत से कहती रहे कि महिला विरोधी होने का आरोप आप पर। कल प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा कि लंबे वक्त तक आपको भुगतान करना पड़ेगा। अमित शाह गृह मंत्री भी इस बात को कहते रहे हैं कि आप लोग इसका समर्थन कर दें, वरना महिला विरोधी आप माने जाएंगे। देखिए, प्रोपोगेंडा और फेक नैरेटिव चलाने की तो इनकी आदत है, और हम उससे कहीं हम थकते नहीं हैं। हमारी कोई भी फेक एजेंडे नहीं है, हम फैक्चुअल बात कर रहे हैं। हमारा कहना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम इंटैक्ट है, स्टैंडिंग है। उस बात को आप झुटला के दिखाइए। आज जो बिल था वो बिल नहीं था, वो अमेंडमेंट थी, संशोधन था उस बिल में, जो अभी भी इंटैक्ट